नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द दक्षेस एकेडमी में। आइए एक बार देखते हैं फिर से एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी जो हाल ही में पेपर चल रहा है उसी का एनालिसिस में लेकर आया हूं बेटा। इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। देखिए, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन हमारी शाखाओं में जुड़ना चाहते हैं वो अकबरपुर, रूरा, पुखराया में आकर हमसे ऑफलाइन क्लासें ले सकते हैं। वहाँ पर हम विधिवत पूरा लेक्चर पढ़ाते हैं जिसमें चैप्टर वाइज चैप्टर चीज़ें चलती हैं और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जैसा कि आने वाले एग्ज़ाम हैं उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लाता हूँ। और देखिएगा मैं आज की क्लास में आपके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये रहा बेटा आज का पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, देखेंगे जरा, सॉल्व करेंगे पहले इस प्रश्न को, उसके बाद ये रहा आज का पहला प्रश्न बेटा। देखेंगे यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है तो दिए गए समीकरणों में कौन सा समीकरण संतुलित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बेटा इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जैसा कि मैंने तुम्हें ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा रखा है कि इसका पूरा का पूरा सभी को सॉल्व नहीं करना है कि आप ए बी सी डी आप सबका सब लगे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं बेटा करना है। आपको पहले ए बी सी डी में सबसे पहले ये देखना है कि भाग का जो नियम है वो कहाँ लग रहा है। जैसे कि देखा जाए, मैंने कहा बेटा कह रहे हैं डी का अर्थ है भाग, जहाँ पर ये भाग है वो पहले सॉल्व करना है बेटा। जैसे मैंने यहाँ लगाया भाग, अब अगर यहाँ भाग है तो बेटा मैं भाग से पूरा 9 का भाग पूरा चला जाएगा। कह रहे हैं हाँ भैया, यहाँ देखा जाए अगर मैं यहाँ भाग लगाता हूँ तो मैं लिखूंगा बेटा 2/54 यानी 1/27, पूरा भाग नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ वैल्यू अपॉन में नहीं है, छोड़ देते हैं। इसी प्रकार यहाँ बेटा डी लगा है, अगर मैं लिखूंगा तो 1/7 आ जाएगा जो कि पूरा भाग नहीं जा रहा है। इधर आ जाओ बेटा, ये 18 3 बार डिवाइड चला जाएगा बेटा, है ना, 18 54। इसका मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब मैं पहले फर्स्ट देखने जा रहा हूँ बेटा इसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने इसकी जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा 45, ये लिखा मैंने डिवाइड, इसकी जगह लगाया 5, फिर मैंने लिखा सी और सी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे कि लिखा है सी का अर्थ है बेटा गुणा, मैंने यहाँ पर लिख दिया गुणा और गुणा के बाद मैंने लिखा बेटा यहाँ पर 7 के बाद कह रहे हैं ए का अर्थ जो है बेटा जोड़, मैं इसकी जगह लिखने जा रहा हूँ बेटा 14 और कह रहे हैं बराबर भैया आना चाहिए 77 के। चलो देखो जरा, मैंने इससे भाग दिया बेटा, कितनी बार जाएगा 9 × 7 बेटा 9 7 63 यानी बेटा 63 और ये 14, कह रहे हैं भैया 63 और 14 कितना हो जाएगा, ये 7। तो ये रहा मेरा राइट आंसर 77, यानी मेरा राइट आंसर बेटा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ए उनका एकदम सही आंसर है बेटा, शाबाश, लाजवाब आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न लाया हूँ आपके लिए, प्यारे प्यारे एक खतरनाक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। इसी प्रकार जो मेथड आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बेटा वही मेथड है। देखेंगे जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मेथड को OIZPY के रूप में लिखा जाता है, तो कह रहे हैं नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा। देखेंगे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसका राइट आंसर। देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है मेथड, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक बार फिर से मेथड METHOD। कह रहे हैं मेथड को यहाँ पर लिखा जा रहा है बेटा NORMAL, ये लिखा जा रहा। देखिए बेटा किया क्या गया है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बेटा 13 5 20 8 15 4। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 14 15 18 13 1 12। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ बेटा तो मैं कितना जोड़ूंगा, मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ तो बेटा मैं जोड़ूंगा यहाँ पर ये, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये नॉर्मल, इसको बेटा ये लिखा जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी। अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ तो बेटा ये लिखेंगे यहाँ पर OIZPYP, यानी इसकी कोडिंग लिखना है मुझे बेटा 15 9 26 16 25 और ये 16। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ तो बेटा मैं जोड़ूंगा पहले 2, यानी यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ तो मैं जोड़ूंगा बेटा 4, ठीक है ना, फिर जोड़ूंगा मैं कितना 6, फिर मैं जोड़ूंगा 8, फिर बेटा 10 और फिर ये 12। इसी प्रकार अगर हम ये जोड़ते चले जाएंगे तो मेरा ये राइट आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं भैया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगर हम इसका जोड़ना चाहें तो मैं कहूँगा यहाँ से अगर मैं जोड़ना चाहूँ इसकी प्लेस वैल्यू बेटा 14, अगर 14 में हम बेटा दो जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 14 16, यानी बेटा 16 प्लेस वैल्यू होती पी की। यहाँ अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ होता है 12, तो 12 दूनी 24, यहाँ मिलेगा बेटा x। ठीक है, यानी पी शुरुआत में लास्ट में x, कह रहे हैं पी एक्स
तो मेरा ये आंसर नहीं हो सकता बेटा पी के, मेरा ये आंसर नहीं हो सकता, कह रहे हैं पी एक्स, ये हो सकता है। ठीक है, अब बेटा दूसरा देखो, सब में दोनों में सेम है। ठीक है, एक्स एक्स सेम है, यानी मैं ये वाला अगर चेक कर लूँ, ये वाला दूसरा लास्ट से दूसरा अगर चेक कर लेता हूँ तो मेरा आंसर पता चल जाएगा। कह रहे हैं जी भैया, यानी यहाँ तक आते आते मुझे कितना बेटा जोड़ना पड़ेगा 10, 10 और 1 11, यानी बेटा मिलने वाला है के, यानी के एक्स। तो बेटा ये रहा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर ए आने वाला है। चलेंगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा तुम्हारा आज का तीसरा प्रश्न। कह रहे हैं राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं, मनुजा, तरणी और सुषमा। तरणी की शादी जय से हुई है और सुषमा की शादी अभय से हुई है। ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी है। जय की 2 बेटियां ऋचा और नेहा है। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। राधा का रानी से क्या संबंध है? जल्दी से बेटा फटाफट से इसका आंसर बताइएगा फटाफट। आप इस वीडियो को कॉपी पेन लेकर बैठेंगे बेटा, ऐसे ही नहीं कि पता चले आप देख रहे हैं नॉर्मल, नहीं, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, फिर आराम से वीडियो आइए बेटा, क्वेश्चन पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसका आंसर, और क्वेश्चन को बेटा सीरियस लेना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं सर्दी का मौसम है, पता चले आराम से रजाई के अंदर बेटा देख रहे हैं, ये कतई नहीं करना है। देखो जल्दी इसका आंसर बताया जाए, क्या आने वाला है फटाफट से। देखो कह रहे बेटा राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं, तो मैं यहाँ पर बेटा लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बेटा राधा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा राधा, और दूसरा मैं लिखता हूँ ज्ञानेश। मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? ज्ञानेश। ज्ञानेश कह रहे भैया इनकी कितनी बेटियां हैं? इनकी 3 बेटियां हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इनकी 3 बेटियां। अब 3 बेटियों के बारे में क्या क्या बताया गया? मनुजा, बेटा इनकी पहली बेटी का नाम है मनुजा, ठीक है, मनुजा। मनुजा के बाद कह रहे हैं तारणी, ठीक है ना, इनका अगली बेटी का नाम है तारणी, तारणी। अगली बेटी का नाम बेटा सुषमा, अगला नाम है सुषमा। कह रहे हैं भैया बहुत बढ़िया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। कह रहे तारणी की शादी जय से हुई है बेटा, तारणी की शादी जय से हुई है, यानी इनके ये हस्बैंड हो गए जय। आगे कह रहे हैं और सुषमा की शादी अभय से हुई है, यानी इनके ये हस्बैंड हो गए बेटा अभय। अगर मैं यहाँ तक चीज़ें समझा पा रहा हूँ तो बेटा बहुत अच्छा है। कह रहे हैं ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है, यानी इनका ये जो तीसरा दामाद है ये अखिल है। कह रहे तीसरा दामाद अखिल है, बहुत बढ़िया, अखिल है। आगे कह रहे हैं अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं, यानी इनके 2 बच्चे बेटा पीयूष और रानी हैं, ठीक है, पीयूष और रानी, इनके ये 2 बच्चे हो गए। आगे बढ़ा जाए, क्या बोल रहे हैं आगे? जय की 2 बेटियां ऋचा और नेहा हैं, यानी इनकी 2 बेटियां मैं लिख दे रहा हूँ बेटा ऋचा और नेहा हैं, ठीक है, इन्हीं की 2 बेटियां हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है? मृदुल अभय का बेटा है बेटा, ये जो मृदुल है बेटा, ये जो मृदुल है ये अभय का बेटा है, ठीक है, मृदुल अभय का बेटा है, इकलौता बेटा है। कह रहे रानी, राधा का रानी से क्या संबंध है? यानी इन्होंने बताया राधा का, यानी राधा का रानी से क्या संबंध है? कह रहे बेटा ये इनकी माताजी, और माताजी की माताजी यानी कौन होने वाली बेटा? नानी। ए आंसर, बहुत बढ़िया, खूबसूरत इसका आंसर आया ए। अगर वीडियो आपको बेटा ये पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य करते हैं, ठीक है ना, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। जितना से ज़्यादा आप ये शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बहुत बढ़िया आनंद आएगा इस प्रश्न को पढ़ने में, और उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जब लोग जुड़ते हैं तो एक कंपटीशन आपको समझ में आता है और बहुत अच्छा रहता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहना चाह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा बहुत ही बढ़िया आया है आपके सामने। कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले करके दिखाएंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बताया जाए बेटा, देखा जाए जल्दी से इसका आंसर क्या आने वाला है फटाफट से। कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व टी की आयु, देखा जाए। कह रहे हैं बेटा यहाँ पर ये मैंने बना दिया है टी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बनाया बेटा ये P, और एक और व्यक्ति है इसमें R, तो मैंने ये बना दिया बेटा R। होता क्या है, यहाँ पर लिखना है बेटा पहले, यहाँ पर क्या लिखना है बेटा? पहले, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले, ठीक है, ये मैंने लिखा पहले, और मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा वर्तमान, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बाद। ये 3 ही बातें होती हैं बेटा। अगर आपने 3 बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपको ये प्रश्न आ गया, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है 2 वर्ष पूर्व, बेटा 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी, यानी टी की आयु जो है वो पी की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, 2 गुनी थी। आगे कह रहे हैं वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है बेटा। वर्तमान में पी की जो आयु है इनकी आयु की कितनी गुनी है? कह रहे हैं भैया 3 गुनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 सालों में, यानी 5 सालों में मतलब बेटा 5 साल बाद, कह रहे हैं 5 सालों में पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी, यानी 5 साल बाद इनकी जो आयु है बेटा कितने वर्ष हो जाएगी? कह रहे हैं 29 वर्ष हो जाएगी। तो टी की वर्तमान आयु कितनी है? टी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर बेटा ये जो पी है 5 साल बाद
29 वर्ष का हो जाता है तो मुझे बताइए वर्तमान में इनकी आयु कितनी है। तो कह रहे भैया वर्तमान में 5 साल बाद ये 29 है, तो वर्तमान में बेटा इनकी आयु जो है बेटा वो 24 वर्ष है। वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? 24 वर्ष। तो कह रहे 2 वर्ष पहले कितनी थी? भैया 2 वर्ष पहले इनकी आयु थी 22 वर्ष। अगर 2 वर्ष पहले इनकी आयु जो थी वो बेटा कितनी थी? 22 वर्ष। अब 2 वर्ष 22, तो बेटा इनका ये 2 गुना है, तो ये कितने हो जाएंगे? 22 दूना 44। कह रहे भैया ये कितने आयु के हो जाएंगे? ये 44 आयु के हो जाएंगे। ये 2 वर्ष पहले 44 के। कह रहे टी की वर्तमान आयु कितनी है? 44 और 2 बेटा 46। इनकी आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। इनकी जो आयु हो जाएगी बेटा वो 46 हो जाएगी। इनकी जो आयु हो जाएगी वो बेटा कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखो क्या कहना चाह रहा है। इनकी जो आयु निकल कर आएगी 46। आशा करते हैं बेटा आपको पूरा समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो फटाफट से ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखा जाए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बेटा। कह रहे किसी निश्चित कूट भाषा में NOTION को, ठीक है ना, 13, 12, 7, 18, 12, 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ब्यूटीफाई को किस कूट भाषा में कूटबद्ध किया जाएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा, एकदम अच्छे प्रश्न। जल्दी से बताइए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न जल्दी से करके दिखाया जाए। इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया जाए। बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी इसका आंसर करें बेटा। देखेंगे कितना आसान प्रश्न है। कह रहे बेटा ये जो n है, n का अपोजिट क्या होता है? m। m की प्लेस वैल्यू कितनी? 13। इसी प्रकार o का अपोजिट बेटा कितना होता है? l। l की प्लेस वैल्यू कितनी? 12। कह रहे t का अपोजिट बेटा होता है g। g की प्लेस वैल्यू है 7। i का अपोजिट होता है r। यानी सबकी अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है बेटा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर b की बात करें तो b का अपोजिट होता है y, यानी बेटा होने वाला है 25। ठीक है। E का अपोजिट होने वाला है V, यानी V का होने वाला है बेटा 22। देखेंगे 25, 22 कहाँ पर लिखा हुआ है भैया? 25, 22 ठीक है। 25 नहीं, कह रहे भैया नहीं होने वाला है। 25, 22 2 मिल गए मुझे। अगर 2 मिल गए तो जरा लास्ट से देखा जाए। Y का अपोजिट होने वाला है कितना? B, यानी लास्ट से मिलने वाला है मुझे 2। लास्ट में बेटा मिलने वाला है मुझे 2 से पहले मिलने वाला है f की प्लेस वैल्यू 21 यानी u। बेटा ये 212 यानी बेटा 212 ठीक है, ये मिल गया मुझे। इसके अलावा यहाँ 212 नहीं भैया, हटा दो। यानी जो मेरा राइट आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है। बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया इसका ए। हमें बेटा कभी कभी ऐसे प्रश्नों को कभी कभी पूरा सॉल्व नहीं करना होता। अगर आप पूरा सॉल्व करने लगे तो कहीं ना कहीं आपका समय ज़्यादा जाने वाला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। चलो देखा जाए बेटा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 6 मित्र ABCDEF और AF एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं जो B, F और C के बीच में बैठा है बेटा, ये जो B है ना वो कह रहे हैं F और C के बीच में बैठा है। मुझे नहीं पता है कि जो B है वो कहाँ बैठा है, F के दाएं साइड या F के बाएं साइड। तो मैं तुरंत बेटा यहाँ से 2 बना लूँगा। मैं बनाता हूँ B और यहाँ बनाया C और ये बनाया बेटा F। ठीक है, कह रहे हैं B, F और C के बीच में बैठा है। E C के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। E जो है वो C के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये बेटा बैठा है E। पहला, दूसरा, तीसरा, ये बैठ गया E। आगे बढ़ा जाए, क्या कहना चाह रहे हैं। D E के बाईं ठीक बगल में बैठा है बेटा। E के बाएं बगल में D बैठा है। क्या E के ठीक बगल में बैठ पाएगा? कह रहे हैं भैया बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा, हटा दो, गलत रहा। इसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 6 एक व्यक्ति छूट रहा होगा जिसका नाम है बेटा A, यहाँ पर बिठा दो। आगे बढ़ेंगे, देखो जरा कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे B के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो B के दाएं दूसरे स्थान पर बेटा जो बैठा है वो मेरा A बैठा है और ये आंसर मेरा B एकदम सही है। बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बैठक व्यवस्था के। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है बेटा, ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए कितना आसान प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं जटिल का सरल से वही संबंध है बेटा। जटिल और सरल ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे सकुचन बेटा, किसी चीज का ऐसे सिकुड़ना सकुचन होता है। इसी प्रकार प्रसार मतलब होता है फैलाव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, प्रसार है ना, छोटा हो नहीं सकता, संकीर्ण नहीं बेटा। अगला प्रश्न देखा जाए क्या होने वाला है।
अगला देखेंगे, कितना बढ़िया प्रश्न है। अगला कह रहा है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं बेटा, इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं। सभी के मुंह मेज के केंद्र की ओर हैं। जी पूर्व दिशा में बैठा है, सी और ए आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। इनमें से कौन दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है, कौन दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताया जाए फटाफट से। राइट आंसर देखेंगे बेटा, ये सेटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन इसमें आपको पूरा बिठाना नहीं है। इसमें केवल आपको बस ये देखना होता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं 8 मित्र ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं। अगर आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त बैठाना आ गया तो आप आसान है। कह रहे हैं इसी क्रम में, बस बहुत आसान है। देखो इन्होंने क्या बताया, 8 मित्र बेटा, देखो मैंने बनाया 8 मित्रों को, मैंने फटाफट से ये बना लिया, ये रहे मेरे 8 मित्र। अब इन्होंने क्या बोल दिया है, वामावर्त, जी पूर्व दिशा में बैठा है। यहाँ बेटा 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक कहता है जी पूर्व दिशा में बैठा है, दूसरा कहते हैं जी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। अगर जी का मुख पूर्व दिशा की ओर होता तो बेटा जी यहाँ बैठता, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, जी पूर्व दिशा में बैठा है, जी पूर्व दिशा में बैठा है, इसलिए बेटा जी यहाँ आ जाएगा, इसलिए बेटा जी यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही जी यहाँ आया, आप पढ़ेंगे दूरी पर वामावर्त बैठे हुए। बेटा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं। अगर मैं कहता क्लॉकवाइज बैठे हैं तो ऐसे बैठते, लेकिन इन्होंने कहा एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं ऐसे बिछाना है मुझको, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं तो इस प्रकार बैठेंगे। अच्छा, जी के बाद क्या आना चाहिए, जी के बाद आना चाहिए बेटा एच, एच के बाद क्या आना चाहिए ए के बाद कौन बैठेगा बी, बी के बाद कौन बैठेगा सी, सी के बाद बैठेगा डी, डी के बाद बैठेगा ई के बाद बैठेगा बेटा एफ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सी और ए आपस में स्थान बदल लें, यानी यहाँ आ जाए बेटा ए और यहाँ आ जाए बेटा सी। देखिए इस बात का कोई मतलब बनता ही नहीं है कि सी कहाँ बैठा है, ए कहाँ बैठा है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में उन्होंने पूछा है कौन दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है। बेटा दक्षिण पूर्व दिशा में तो एफ बैठा है, दक्षिण पूर्व दिशा में तो एफ बैठा है, यानी मुझे इनका चेंज करने से कोई मतलब ही नहीं हुआ। आंसर बेटा आ जाएगा सी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर है सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार रहा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न सीरीज का। सीरीज का आप जब पेपर देने जाएंगे आपको सीरीज से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन। बच्चे बता रहे हैं बेटा कि कम से कम 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, फटाफट से इसका आंसर करके दिखाया जाए। देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक गए बेटा 100, इसके बाद ये मिला बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे बेटा कितना जोड़ना पड़ेगा, देखेंगे जरा। यहाँ तक जाएंगे तो मुझे बेटा जोड़ना पड़ा 20, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे बेटा, मुझे जो ऐड करना पड़ा कितना बेटा 25। इसके बाद मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा बेटा, मुझे जोड़ना पड़ेगा बेटा कितना 35, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा बेटा, मुझे ऐड करना पड़ेगा 55, ठीक है। यहाँ तक गया। इसके बाद यहाँ मैंने देखा कि इनका अल्टरनेट और अंतर का अंतर, बेटा अंतर का अंतर मुझे निकालना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे मुझे निकालना पड़ा 5, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे मैंने देखा बेटा 20, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे बेटा 0, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना, ये निकला 5 और ये निकला 20, ठीक है बेटा। 5 में 5 गए और ये हाँ 20, ठीक है। यहाँ समझ में आया 5 और ये 10, 10 दूनी 20, तो बेटा यहाँ मिलने वाला है कितना 40, ठीक है। हमने देखा 5 4 9 बेटा, यहाँ मिलेगा 95, यानी 95 190 जोड़ा जाए बेटा आने वाला है 285। कितना मिलने वाला है 285, 285। ये रहा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले आया हूँ आपके लिए। बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न बेटा बहुत ही बढ़िया है, इनको कुछ नहीं करना पड़ता है, इनको आप काउंट करिए फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे ही आपने देखा भैया मेरे पास 15 है, मैं क्या कहूँगा बेटा 5 × 3, या तो मैं इन्हें 5 में तोड़ूंगा या तो 3 में तोड़ूंगा, ठीक है ना। 5 5 के तोड़ के देख लेते हैं बेटा। मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये बनाया मैंने 1 2 3 4 5, ये मैंने बनाया दूसरा 1 2 3 4 5। क्या समझ में आ रहा बेटा? ये समझ में आ रहा। ए डबल ए इधर है तो इधर मैं लिख सकता हूँ बेटा ए, है ना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा ए, तो क्या हो रहा है बी ए बी और बेटा डबल ए। यहाँ हो रहा है बी डबल ए। तो जो मैंने भरा है वो मैंने क्या भरा है, ए बी ए। ये देखिए बेटा क्रम कहाँ है, तो कह रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा मुझे, ए बी ए, ठीक है ना। ए बी ए,
ए, बहुत बढ़िया आंसर ए आने वाला है। खतरनाक टाइप सा प्रश्न है ना। हम लोग देख रहे हैं आज बहुत ही बढ़िया एकदम चीज़ों को बहुत ही आराम से कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि भैया जो है आप काफ़ी स्पीड में क्वेश्चन करवा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना मैं आराम से चीज़ों को पढ़ाऊँ और एक एक बात को समझाते हुए चलूँ, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को स्पीड बेटा स्लो लग रही हो वो अपनी मोबाइल की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपके यूट्यूब पे ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का, आप अपने आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कतई टेंशन नहीं। और जिनको समझ में नहीं आता वो चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं आप अपनी मोबाइल की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहने वाला है। ये रहा बेटा, यहाँ पर आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होने वाली है। यहाँ बेटा रोमन गिनती दिखाई गई है। अगर आप हमसे लगातार जुड़ते आ रहे हैं तो मैंने आपको गिनती सिखाई हुई है। एक दिन मैंने यूट्यूब क्लास पर ही आपको 10 तक गिनती सिखाई थी, और 10 तक अगर आप गिनती आती है तो बेटा शायद है कि आप यहाँ तक ये चीज़ों को पहचान के कर पाओ। जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, कौन सी संख्या आएगी, फटाफट से कमेंट करें। अगर मैं देखूं बेटा ये लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5 3 8 बेटा ये लिखा है 8, ये लिखा है बेटा 11, और ये लिखा है कितना बेटा लिखा है, ये देखो मैंने लिखा है 10, और 10 के बाद ये लिखा है 4, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये लिखा है 14, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हो जाएगा बेटा 20, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बढ़ूँ तो इनका अंतर देखना चाहूँ तो फटाफट से देखता हूँ अंतर इनका क्या होने वाला है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक गया बेटा 5 3 8, 8 3 11, यहाँ से मैंने देखा 3 है ना, 11 3 बेटा 4, यानी यहाँ से अगर मैं बेटा फिर से 3 जोड़ देता हूँ, कितना जोड़ देता हूँ, 3 जोड़ देता हूँ। अगर मैंने यहाँ 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा बेटा 14 और 3 17, यहाँ मिलने वाला है बेटा 17। तो कह रहे भैया 17 कैसे लिखा जाएगा, पहले तो x लिखो बेटा 10 और 7, 5 2 7, तो सबसे पहले लिखो 5 और 2 बेटा राइट साइड लिखेंगे, 2 बनाएंगे, क्यों, राइट साइड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो मैं कहूँगा 10, ये रहा मेरा राइट आंसर बेटा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा तुम्हारा सही आंसर बेटा। 10 और 5 और 2 7 17, ये रहा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहे हैं कूची का संबंध पेंट से है तो बेलचा का संबंध किससे बेटा, कूची का संबंध पेंट से है तो बेलचा का संबंध किससे है। बहुत बढ़िया। देखो कूची से हम लोग बेटा क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसी प्रकार बेलचा से क्या करते हैं, कह रहे हैं ईंट, ना भैया ईंट का कोई काम नहीं होता, पलटना, कह रहे हैं पलटना, ठीक है, पानी, हाँ बेलचा से पानी जैसा कोई मतलब नहीं, तेल, कह रहे हैं ना, ये रहा तुम्हारा राइट आंसर बेटा, पलटना। यानी जब हम लोग बेलचा होता है आपने देखा होगा गिट्टी मोरंग आप ऐसे उठाकर ऐसे बेलचा से फेंकते हैं ना, पलट देते हैं, इससे इसमें पलट देना, ट्रक से टाली में पलट देना या टाली से जमीन पर पलट देना, पलटने का काम किया जाता है बेटा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या कहना चाह रहे हैं देखा जाए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ठीक है बेटा। ये रहा अगला प्रश्न, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उस विकल्प का चयन, उस विकल्प का पता लगाइए, उस विकल्प का पता लगाइए जो दिए गए शब्दों में से भिन्न है। बेटा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों के गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं आगरा ताजमहल, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क उड़ीसा। जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को, जो लोग हमसे नहीं पढ़े हैं खास करके, वो बच्चे अक्सर इस प्रश्न को गलत करने वाले हैं, क्योंकि इतना आसान है कि आप जल्दबाजी में गलत कर देंगे, या फिर बेटा आप इस प्रश्न में क्या भिन्न है ये पहचान ही नहीं पाएंगे। देखो क्या कहने वाला है, बताया जाए इस प्रश्न के बारे में। कह रहे बेटा आगरा में जो है वो क्या है, ताजमहल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यानी आगरा में ताजमहल की जो है वो स्मारक है, वो प्रतिमाएं हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं बेटा कि जो नई दिल्ली है वो नई दिल्ली में इंडिया गेट है, ठीक है, नई दिल्ली में क्या है, इंडिया गेट है। मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। आप समझिएगा जरा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है और गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ही है अपना ताज होटल। और 26/11 याद है ना, वहीं पर बेटा अटैक हुआ था, ठीक है ना, पाकिस्तानी वहीं से आए थे अटैक करने, है ना। उसके बाद वो हॉस्पिटल वगैरह में, चलो ठीक, इधर आ जाओ बेटा, वहाँ अटैक किया था, इधर आ जाओ, है ना। और वहाँ पर एक बहुत बढ़िया कैफ़े था, कैफ़े में अटैक हुआ था, अगर आपने देखा हो, है ना, न्यूज़ उसमें पढ़ा हो शायद, अगर कुछ याद हो पुरानी घटनाएं। इधर आ जाओ, कह रहे हैं कोलकाता, कोलकाता में बेटा क्या है, विक्टोरिया स्मारक। कह रहे भैया बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या कह रहे हैं, उड़ीसा में कोणार्क, हाँ उड़ीसा में कोणार्क है जरूर, लेकिन क्या है समझिए, इसका आंसर बेटा है डी। कह रहे ताजमहल एक स्मारक है जो कि आगरा में है,
इंडिया गेट भी एक स्मारक है जो कि नई दिल्ली में है। ये कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक है, एक जगह मतलब एक स्मारक है। लेकिन उड़ीसा में कोणार्क बेटा एक शहर है। कोणार्क क्या है? कोणार्क एक शहर है। कोणार्क एक शहर है। उड़ीसा भी क्या है? उड़ीसा भी एक बेटा शहर है। ये दोनों शहर हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर भिन्न होने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहने वाला है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताया जाए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाए फटाफट से, इसका सही आंसर बताया जाए क्या होने वाला है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से बताएं फटाफट से, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। देखो बेटा क्या आने वाला है, इसका राइट आंसर देखेंगे फटाफट से। कह रहे हैं कुछ लेस जूते हैं, मैंने यहाँ पर बना दिया बेटा कुछ लेस जूते हैं, मैंने ये बनाया बेटा लेस, यानी कुछ लेस जूते हैं, कुछ लेस जूते हैं, ये मैंने लिख दिया कुछ लेस जूते हैं। अगला है कुछ लेस मोजे हैं, यानी बेटा कुछ लेस जो हैं वो क्या हैं? मोजे हैं। बहुत ही बढ़िया मैंने बनाया यहाँ पर कुछ लेस मोजे हैं। आगे देखो मोजे और जूते का कोई संबंध बेटा नहीं दिया गया है, तो कह रहे हैं मोजे और जूते के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा सबका सब गलत आने वाला है। इसी प्रकार कह रहे हैं सभी मोजे जूते हैं, बेटा सभी तो हो ही नहीं सकता है। आपको दिख रहा है क्या? कह रहे हैं सभी मोजे जूते हैं, सभी मोजे जूते। मैंने कहा था मोजे और जूते के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा सबका सब गलत। दूसरी बात आपने देखा यहाँ पर कुछ है और ये ऑल का दिया है, कभी सही हो ही नहीं सकता। कह रहे कुछ मोजे लेस हैं, कुछ बेटा मोजे लेस हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ मोजे लेस हैं। इसका मतलब है राइट आंसर होने वाला है सेकंड ऑप्शन नंबर बेटा बी। बहुत ही बढ़िया आंसर आने वाला है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, एकदम सुपर आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्यारा प्यारा प्रश्न लाया हूँ आपके लिए। इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप कहेंगे भैया नहीं बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे थे, या जो बच्चे एग्जाम देकर आए आप उनसे बात करिए कि इस प्रकार के आपको 1 से 2 प्रश्न मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे। बहुत ही बढ़िया। जल्दी देखा जाए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहे भैया देखो इसका आंसर क्या आने वाला है। मैंने कहा इन दोनों का आप गुणा करिए बेटा 8 त्रिक 24, ठीक है। इन दोनों का आप आपस में जोड़ दीजिए बेटा 8 3 11, और जैसे ही आप इन दोनों घटाएंगे आपको मिलेगा यहाँ से 3 बेटा, यहाँ से मिलेगा 1 13, यानी आपको ये वाली वैल्यू मिलने वाली। बहुत बढ़िया बेटा। 8 5 40 बेटा, यहाँ से मिलेगा आपको 40, 8 5 13 बेटा, जैसे ही आप इसमें 13 घटाएंगे आपको मिलने वाला है 27। बहुत ही बढ़िया। यानी आप यहाँ आ जाइए बेटा 9 7 63, यानी यहाँ से मिलने वाला 63, 9 और बेटा 9 7 16, यानी यहाँ मिलने वाला बेटा 16, ठीक है ना। यहाँ मिलने वाला बेटा क्या 16, 9 7 63 और ये 9 और 7 बेटा 16। अब यहाँ पर आ जाइए बेटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 7 6 13, यानी 7 6 13, यहाँ बचेगा बेटा कितना 5, यानी यहाँ बचेगा बेटा 4 47। ये रहा मेरा राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, देखोगे अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है बेटा। ये रहा आज का प्रश्न 16 नंबर, और ये 16 प्रश्न कितना बहुत ही बढ़िया है। कह रहे 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया आंसर इसका करेंगे बच्चे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, एकदम से हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कतई धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को करेंगे एकदम आसानी से। क्या कह रहे हैं भैया 216 के वर्गमूल। कह रहे भैया 216 निकल रहा है मेरे मुख से, 256 लिखा हुआ है, आई एम सॉरी 256। तो बेटा 256 जो होता है वो 16 का वर्गमूल होता है, इसीलिए मेरे दिमाग में बार बार 16 अटैक कर रहा है, ठीक है। कह रहे हैं 16 के वर्गमूल, इसके अलावा ये बताया इन्होंने 16 के वर्गमूल, इसका मतलब 16 किसका वर्गमूल है बेटा 4 का, ठीक है ना, 4 का वर्गमूल है। के गुणनफल बेटा अगर इन दोनों का गुणन किया जाए तो 16 चौको 64, ये आया बेटा 16 चौको 64। आगे कह रहे फिर परिणाम का वर्गमूल, यानी ये जो परिणाम है ना फिर से इसका वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल लिया जाए तो कितना होने वाला है बेटा 8, ठीक है ना। तो आंसर नंबर बेटा सी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यही कहना चाह रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है 8 आने वाला है। इन्होंने कहा है 256 के वर्गमूल, 256 का बेटा किसका होता है 16, इसके और कह रहे हैं 16 के वर्गमूल 16 यानी 4, गुणनफल इन दोनों का 16 चौको 64, फिर कह रहे हैं परिणाम का वर्गमूल यानी 64 क्या कितना 8, राइट आंसर बेटा 8। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। ये रहा राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया। कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं क्रिसमस, अच्छा वैसे यहाँ पर केक नहीं लिखा हुआ है बेटा, आप इसको काट दीजिए, ठीक है ना, ये कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, आप इतना पढ़िए बस। ये लिखा हुआ बेटा क्रिसमस क्वेश्चन मार्क,
फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बिरयानी, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बताएं क्या आने वाला है इसका राइट आंसर। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ईसाई मुस्लिम, ऑप्शन नंबर बी जीजस, रमज़ान, काजू, चावल, केक, ईद उल फितर। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में, आप जितना ये क्वेश्चन आसान लग रहा है उतना है नहीं बेटा, आप जल्दबाजी में इस प्रश्न का आंसर गलत करने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। जैसे ही आप इस प्रश्न को देखेंगे आप हड़बड़ाहट में तुरंत प्रश्न को गलत कर देंगे। देखिए आपको ऐसा लगेगा क्रिसमस, बोलेंगे भैया ईसाई, ठीक है ना, आप कहेंगे बिरयानी, भैया मुसलमान, ना ना ना, इसका ये गलत आंसर ना नहीं आने वाला है भाई, चीज़ों को समझें। मुझे एक बात बताओ, कह रहे हैं क्रिसमस ये त्यौहार है, ये क्या है, त्यौहार है, ईसाई मनाते हैं, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन यहाँ आप लिखेंगे मुस्लिम, क्या मुस्लिम त्यौहार है, क्या मुस्लिम त्यौहार है और बिरयानी मनाते हैं, ये कैसा संबंध आया भैया। हाँ, इतना जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ये बेटा गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होने वाला है डी। कह रहे भैया केक, कह रहे हैं क्रिसमस, क्रिसमस में क्या काटा जाता है, केक काटा जाता है बेटा। क्रिसमस में क्या काटा जाता है, केक काटा जाता है। या फिर ऐसे मानो कि जब ये लोग ईसाई लोग होते हैं ये क्रिसमस में केक खाते हैं बेटा, क्या खाते हैं, केक खाते हैं। इसी प्रकार जब यहाँ होता है ईद उल फितर, ईद उल फितर जब त्यौहार आता है यानी ईद जब आती है तो बेटा क्या खाई जाती है, बिरयानी, क्या खाई जाती है, बिरयानी। ये संबंध दर्शाया गया है। क्रिसमस में क्या खाया जाएगा, केक खाया जाएगा। देखो यहाँ त्यौहार, त्यौहार में खाने की चीज़ें आ गई, फिर यहाँ आएगा त्यौहार, त्यौहार में आएगी बेटा खाने की चीज़। राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी में गलत कर गए ना, बहुत बच्चे इसका आंसर ए दे रहे थे जिनका आंसर एकदम गलत था। राइट आंसर बेटा डी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क। कह रहे हैं 91, 7, 299, 23, 13, 493, 29, 17। जल्दी बताया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाए फटाफट से। राइट आंसर इसका देखा जाए क्या आने वाला है। सभी लोग बेटा आ जाएं ऑनलाइन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से बताया जाए। चलिए बताया जाए। देखो क्या कह रहे हैं, अगर बेटा इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए, यदि इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो हमको ये वैल्यू मिलने वाली है, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर बेटा इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो हमको ये वैल्यू मिलने वाली है। अगर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए ये वैल्यू मिलने वाली। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी वैल्यू रही होगी इन दोनों का गुणा करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिली होगी, है ना। तो क्यों ना मैं इस वाली वैल्यू में 7 का भाग दे दूँ, ठीक है ना। कितना, 13 सत्ते 91, कितना, 13 सत्ते 91। इसका मतलब यहाँ पर 13 रहा होगा, इन दोनों का गुणा हुआ होगा बेटा, तो हमको ये वाली वैल्यू मिल गई होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना खतरनाक टाइप का आने वाला है। क्या है आज आपके लिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। अच्छा भाई, क्या है अगला प्रश्न, पेपर कटिंग से आया है आपका अगला प्रश्न। बहुत ही बढ़िया। कह रहे हैं एक गोलाकार कागज को निम्नलिखित ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें छेद किए जाते हैं, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है बेटा। देखो मैंने कई बार जब भी बच्चों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है पेपर कटिंग, तो मैंने हमेशा एक ही बात बताई है कि पेपर कटिंग, पेपर का मोड़ना, छिपी हुई आकृति, पेपर का क्या, आकृतियों को भरना, ये कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एक वाटर इमेज, एक मिरर इमेज। वाटर इमेज, मिरर इमेज अगर समझ में आ गया तो ये ही दोनों कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं पेपर फोल्डिंग में, पेपर कटिंग में, छिपी हुई आकृति में, आकृतियों का भरना में, यही आगे चल के नियम लगते हैं। और देखो क्या कह रहे हैं भाई, हमने कहा है कि जहाँ पर ये मोड़ा गया है बेटा, ये देखो आपने ये फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अगर इन्होंने ये फोल्ड कर दिया है, मेरे पास एक पेपर ये रहा था, ऐसा मैंने पेपर को मोड़ दिया था, ठीक है। इसके बाद जब मैंने इस पेपर को ऐसे पूरा मोड़ दिया, ये मोड़ दिया मैंने इस प्रकार से, इस ढंग से मैंने मोड़ा, इसके बाद मैंने इस ढंग को मोड़ा, ठीक है। इस प्रकार मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। अगर इस प्रकार फोल्ड किया तो मैंने ये कट लगाए यहाँ पर बेटा, ध्यान से देखा जाए कि मैंने यहाँ पर ये कट लगाए हैं, यहाँ पर मैंने ये कट लगाया, ठीक है। अब जब इस पेपर को खोलेंगे, अच्छा ये जो कट लगा है बेटा, ये मेरा कट लगा है गोलाकार, ठीक। अगर मैं इसको देखो, इसको मैं ओपन करना चाहूँ तो जब मैं इसको ओपन करूँगा बेटा तो ये क्या होने वाला है हमारा, ये होने वाला है, ये बॉक्स बनाने वाला है। इसी प्रकार ये जब हमारा मिरर इमेज काम करेगा तो ये बनने वाला है, और ये जो गोला है, ये गोला कुछ इस प्रकार आने वाला है। बताओ बेटा इतनी बात समझ में आ रही सबको कि नहीं समझ में आ रही। लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो ये गोला हमारा पूरा आके इस प्रकार कवर कर लेगा, और ये जो है एक यहाँ पर और बना लेगा,
इस प्रकार से, ठीक है। और ये एक और यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से हमारा और बनने वाला है। ऐसा कुछ देखा जाए ऑप्शन नंबर बेटा 3, ऑप्शन नंबर 3 शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी ऑप्शन नंबर ए होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी अगर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये रहा, तीसरा सी, बहुत ही बढ़िया। लास्ट प्रश्न आज का चलते हैं, देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। लास्ट प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार हमारा कहना चाह रहा है, कह रहे हैं कि मेरे पास ये एक आकृति थी, फिर मैंने इसको ऐसे करके मोड़ दिया है। जब ऐसे करके मोड़ दिया, मैं यहाँ पर आ गया कोने पर, और इस कोने में बेटा यहाँ पर मैंने ये कट लगाए हैं, मैंने ये कट लगाया ऐसे करके, ये कट, और यहाँ पर मैंने ये कट लगाया है। अगर यहाँ पर कट लगाएंगे बेटा तो खोलने के बाद मेरा एक कट यहाँ नज़र आएगा। इसी प्रकार जब हम ये देखो आधा है, जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर एक कट नज़र आएगा, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद ओपन करूँगा तो बेटा यहाँ पर एक कट नज़र आएगा। इसी प्रकार ये वाला जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर एक कट नज़र आएगा। इसी प्रकार ये वाला एक कट यहाँ नज़र आएगा, ये कट यहाँ नज़र आएगा। इसी प्रकार यहाँ, यानी आप देख रहे हैं प्रत्येक साइड दो दो कट नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ भी दो कट, यहाँ भी दो कट, यहाँ भी दो कट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? नहीं, यहाँ पर एक ही कट है, हटा दो। यहाँ पर तो है ही नहीं बेटा, हटा दो। ये रहे हमारे दो कट वाला ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भी नहीं है बेटा, हटा दो। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये कहाँ चला जाएगा हमारा? ये वाला जो हिस्सा है, ये अरे बेटा ये वाला हिस्सा, हाँ ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो क्या बनाने वाला है, ये और ये, इसका जब यहाँ खुलेगा तो ये यहाँ पर बना लेगा। इसी प्रकार ये बना लेंगे, ठीक है ना। राइट आंसर बेटा होने वाला है सी। चलिए बढ़ेंगे अगला। अब तो बेटा प्रश्न खत्म हो गए हैं, आगे देखा जाए क्या है आपके लिए अगली स्लाइड। बहुत ही बढ़िया बेटा, ये खुलकर आ गया है। देखो ये स्क्रीन क्या कहना चाह रहा है, इसकी बातों को समझ लेते हैं जरा। इन्होंने कहा है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कितनी बार? पहली बार, तो आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप इस बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेंगे ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो है आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी पढ़ने वाले मित्र हैं, जो भी आपके पढ़ने वाले मित्र हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे उन मित्रों को ये भेजना चाहिए तो आप ज़रूर ऐसे अपने दोस्तों को ये वीडियो बेटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई बात है, कमेंट करना है, कोई किसी क्वेश्चन को लेकर इशू है, कुछ भी है, तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। आपका कमेंट रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास, अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासों में पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर आकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और हमसे किसी भी क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट संपर्क करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।